स्टार्ट हो गया ना रश्मि? ठीक है। वेलकम टू इंटरव्यू विथ आम आदमी। आम आदमी के साथ हम लोग आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ बैठे हैं वो बिहार के 4 साल पढ़े हैं लेकिन नौकरी कोई हुआ नहीं। बेंगलोर आए हैं, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि पटना में कैसी ज़िंदगी है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप पटना में कब से कब तक थे, क्या करते थे, कुछ काम वाम क्या करते थे, कितना एंजॉय किए हैं, ये सब बताइए। कितना enjoy किए। नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते सबको, जनता जन के प्रणाम। देखिए, हम पहले तो बहुत खुश है कि भैया के साथ इंटरव्यू हो रहा है और मौका मिल रहा है यूट्यूब में आने का। तो बहुत बहुत अच्छा खुशी महसूस हो रहा है। क्या बताएं आपको, हम बयान नहीं कर सकते। तो जैसा कि भैया ने बताया 4 साल पटना में, तो हम 2018 में पटना आए थे बहुत सारे सपना और उम्मीद के साथ कि 2 पढ़े। जोड़ी कपड़े और एगो बक्सा लेके, ऐसा तो आप नहीं? क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं पहले उनको अपना रॉ बोलने दीजिए। ओह अच्छा, तो अच्छा ठीक है, बोलिए। जे खराब हो गई, रिदम तोड़ दी। ना, शुरू से बीच में बोलिए। काट थोड़ा दूंगा। सा स्क्रिप्टिंग करके करना पड़ेगा अभी। कहीं ना, ऐसे भी अच्छा है तो नहीं, रॉ बोलिए ना, ऐसे जैसे वैसे हम्म। बोलिए। बाद में काट दो। तो जैसे कि हमारे कुछ दोस्त वहाँ तैयारी कर रहे थे, मैंने सुना कि पटना जाने से नौकरी हो जाता है, तो हमने भी घर बार छोड़ के पटना आए पहली बार कि थोड़ा नौकरी ले, सरकारी नौकरी, जो कि बिहार में बहुत क्रेज है इसका। उसके बिना ना शादी होती है, ना लड़कियां मिलती है, ना कोई पूछता है। तो आप बोलिए ना बीच में, टीवी क्या देख रहे हैं आप, बोलिए। बस हमारा बोलिए, यही। शादी करने के लिए। तो आप बीच में बोल देते तो रिकॉर्डिंग आ जाएगा ना उसमें। अच्छा, एक अच्छा, बार ट्रायल कर लो ना, बाद में फिर हाँ, ओकरा फिर रिफाइन करके हम लोग कर सकें, देखें कैसा ठीक लगा ठीक है। ठीक, बोलिए। बस यही है, अभी बेंगलोर आ गए हैं क्योंकि 4 साल में कुछ हुआ नहीं, तो शादी का उम्र हो रहा था, तो कुछ तो कमाना पड़ेगा ना, नहीं तो मेहरानी के कैसे रख सकते हैं। तो ये थी आपकी स्ट्रगल भरी, बहुत दुख भरी कहानी। और इस विस्तार में भैया जैसे जैसे सवाल पूछेंगे, हम अपने विस्तार में पटना के संघर्ष के दिन मैं उन्हें बताऊंगा अपने सवालों और जवाबों के द्वारा। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी दिनचर्या कैसी होती थी, कैसा स्ट्रगल भरा दिन रहता था? स्ट्रगल तो बहुत था भैया शुरू के दिन में। जी, शुरू के दिन विस्तार से में बताइए। 4-5 क्लास किए थे, उसमें रीजनिंग का, मैथ्स का, जो जो कंपटीशन में सब्जेक्ट था उसका पढ़ने के लिए। तो उसमें सुबह में क्लास रहता था 6 बजे, तो 5 बजे उठ के जाना पड़ता था। उसके बाद 5 बजे से 8 बजे तक 2 क्लास से करते थे। मॉर्निंग में सुबह सुबह कुत्ता से भी डर लगता था। बढ़ तो संघर्ष तो था भैया, कुत्तों के साथ लड़ लड़ के पढ़ने के लिए जाते थे। उसके बाद क्लास से आते थे तो दाल भात चोखा बनाते थे, जो कि स्टूडेंट का अति प्रिय है, और इसका शॉर्ट फॉर्म है डीवीसी, जो कि बहुत चाव से लोग खाते हैं। खाने के बाद जब 10-11 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद जब खाते थे, तो बहुत गजब की नींद आती थी। जो सोते थे 12 बजे खा के, तो 4 बजे उठते थे सीधे। बढ़िया, बहुत ही कष्ट भरा दिन था। 4 घंटा सोना कोई, मैं आपको बता दूं, 4 घंटा सोना कोई मुंह की बात नहीं है। बहुत पेशेंस चाहिए उसके लिए। कि आपको सोए रहना है, कुछ नहीं करना सोने है। में भी तो यहाँ पे एक बात मैं भूल गया, सोने में भी वहाँ स्ट्रगल था। क्या स्ट्रगल था, कुछ विस्तार में लोग बोलिए। ढनर पटर, एक रूम में 4-3 लोग रहते थे, तो कोई जागा हुआ है, तो कोई पढ़ रहा है, कोई मोबाइल चल रहा है। तो बोलने पे भी वो लोग ईयरफोन नहीं लगा था, जान मुझ के ऐसे ही मीडिया में शॉर्ट सर वगैरह देखते रहता था। क्या बोलता था जब नहीं लगाता, बंद करता था तो? आपको गुस्सा वुस्सा तो आता होगा, कभी लड़ाई झगड़ा तो किए होंगे, मारा उरा थोड़ा बहुत? हाँ, होता था 15-20 दिन, एक महीने में। कभी कभी बहुत ज्यादा हो गया तो चिढ़ जाते थे, लड़ाई झगड़ा हो जाता था। फिर सब गांव होके आता था, सब ठीक हो जाता था। गांव में जड़ी बूटी थी, इसका मतलब।
अच्छा ये बताइए, ये तो ठीक है, दिनचर्या बहुत कष्ट भरा था, सोना खाना पीना बैठना, तो पढ़ाई वढ़ाई कब करते थे? फिर शाम में क्लास रहता था 4 साढ़े 4 बजे क्लास जाते थे, इंग्लिश क्लास के बाद 6 7 बज जाती थी। फिर सब्जी ला के फिर खाना बनाते थे, 8 बज जाता था। फिर खाते थे 9 बजे। हम्म, उसके बाद फिर सो जाते थे। 9 बजे खाते थे, फिर थोड़ा गप सड़प के 10 बज जाता था। फिर 10 से 12 बजे तक 1 2 घंटा पढ़ाई करते थे, जो होमवर्क मिलता था उसको करते थे, कभी कभी नहीं भी करते थे। उसके बाद सो जाते थे, फिर वही दिनचर्या चलते रहा। खाना पीना सोना पढ़ाई, बढ़िया। शादी तो खूब अटेंड किए होंगे ना, बिहार में रहते हैं, हर शादी का सीजन। शादी तो भैया सब अटेंड किए, एक भी नहीं छोड़ते थे। जो लोग नहीं बुलाते थे उनके भी शादी में जाते कि बैचलर में खाना बचा बनाने से बचते थे ना हम लोग, और बढ़िया खाना मिलता था। तो सोचते थे कि एक दिन समय ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है, जाके कम से कम भोज खा लेते हैं। अच्छा, तो जब आपको पता चला कि नहीं मेरा नहीं हो पा रहा है, या एग्जाम ठीक से दिए लेकिन नहीं रिजल्ट हो रहा है, तो क्या दिनचर्या में चेंज किया आपने? किए फिर रिजल्ट हुआ, जब हमारा क्लास खत्म हुआ तो पूरा टाइम मिलने लगा, तो हमने चेंजेस किया, पढ़ाई का टाइम बढ़ाया, तो 2 3 जगह रिजल्ट हुआ। लेकिन पूरा पढ़ाई का टाइम आपने कैसे बढ़ाया? कुछ तो किया होगा तिगड़म, कुछ तो डीवीसी की जगह पे सिर्फ भात खा के रह गए, कुछ तो किया होगा आपने। जैसे सुबह उठते थे 4:30 बजे, सीधा 12 बजे तक पढ़ते थे। हम्म 12 बजे के बाद खाना बनाते थे, 2 बजे खा के हम्म खाना बनाते थे, सोते थे, तो कंटिन्यूस 8 9 घंटे पढ़ाई करते थे सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद उस समय हम बैंक की तैयारी कर रहे थे, तो 100 एक सेट बनाते थे 100 नंबर का, उसको सॉल्व करते थे सब्जेक्ट वाइज। 30 नंबर का सब सेट्स बनाते थे, उसको भी कंप्लीट करते थे। उतना कंप्लीट होने के बाद भी ही खाना वो बनाने के लिए उठते थे, 12 बजे या 2 बजे तक खाना बना के सोते थे। तो बढ़िया। लेकिन बात है कि ये इस तरह का तैयारी सिर्फ 4 5 महीने ही चली, फिर किसी का शादी ब्याह इधर उधर हो गए, तो फिर इधर उधर सब हो गया। बाकी उस समय बहुत अच्छा तैयारी हो गया था, 1 2 जगह रिजल्ट भी पीटी उटी क्लियर हो गया था। बढ़िया किया। ये बताइए, आज के जो नवयुवक है जो हम्म। बिहार में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? दिन के दिनचर्या में आप क्या चेंज करवाना चाहेंगे, और क्या सजेस्ट करेंगे आप? सजेस्ट यही करेंगे कि हम कुछ खुद ही नहीं कर पाए तो क्या बोले, उनको कुछ समझ ही नहीं छोड़ के आ रहा। वापस आ जाओ घर। हम्म, सजेस्ट कीजिए, ये आपको लगे बहुत कि टफ क्वेश्चन है। जहाँ मैंने गलती की वो अब बच्चे ना करें, फ्यूचर में उनको रास्ता मिले, ऐसा कुछ। हमें तो लगता है हमारा कोई गलती नहीं, एग्जाम में सब टफ होता था। तैयारी तो हम फुल किए थे। हम्म। ठीक है, ये थे हमारे जीतू भैया, जो बिहार में तैयारी वारी कर रहे थे, काफ़ी मेहनत की है, लेकिन किस्मत जहाँ जिसको ले जाता है, जहाँ इसको ले जाना रहता है, जहाँ जिसका रोजी रोजगार लिखा रहता है, वहाँ तक उसको पहुँचना रहता है। खाओ ना बेटा। तो अंत में यही कह सकते हैं कि सब परमात्मा के हाथ में है। आप अपना मेहनत कीजिए, देखो डोसा किस्मत है। साथ देता है, सब बढ़िया है। तो डोसा खाना है। यही था, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हम जैसे कॉमन आदमी को एक प्लेटफॉर्म के जरिए आपको आपके से रूबरू होने का मौका दीजिए, ताकि नया अच्छा बोल लो, अभी और एक अच्छा कर